इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब हम एडमिन मेन्यूज़ हमने बनाने पिछले लेक्चर में सीख लिए थे। अब हम एडमिन सेटिंग पेजेस क्रिएट करना सीखते हैं, जिसके लिए प्लगइन हैंडबुक डेवलपर रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज़ को कवर कर लिया हमने। और अब आपने क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। इसमें अब आपके पास दो रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, सेटिंग्स एपीआई और ऑप्शंस एपीआई। सेटिंग्स एपीआई आपको फॉर्म्स और फॉर्म का जो डाटा है उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ देती है, ऑप्शंस देती है। और जो ऑप्शंस एपीआई है, ये आपको वर्डप्रेस के डेटाबेस में डब्ल्यूपी ऑप्शंस का जो टेबल होता है उसमें डाटा सेव और रिट्रीव और अपडेट और डिलीट करने के लिए मेथड्स फ्राहम करती है। तो ये दोनों मिल के वर्डप्रेस एडमिन सेटिंग पेजेस बनाते हैं। सेटिंग्स एपीआई फॉर्म्स और उनके सबमिशन को हैंडल करती है, और ऑप्शंस की एपीआई उस डाटा को जो उन फॉर्म्स के थ्रू सबमिट होता है उसको डेटाबेस में सेंड करने, अपडेट करने, रिट्रीव करने और डिलीट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सेटिंग्स एपीआई जितनी भी फॉर्म फील्ड्स हैं और फॉर्म सेक्शंस हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इन दोनों का सेपरेट रेफरेंस आपने देखना हो तो आप इनके इंडिविजुअल पेज पर जाकर देख सकते हैं, जिनमें सेटिंग्स एपीआई के बारे में बताया गया है कि ये 2.7 से ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अवेलेबल फंक्शंस के रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिनमें सेटिंग्स को रजिस्टर करना, सेटिंग सेक्शन ऐड करना, अनरजिस्टर, ऐड सेटिंग फील्ड्स, और उसके अलावा मज़ीद जो इसकी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑप्शंस एपीआई की भी यहाँ पर मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद है, जिसमें वर्डप्रेस के डेटाबेस में डब्ल्यूपी ऑप्शंस का जो टेबल है, जिसमें जेनेरिक सेटिंग्स जो आपको, जैसे आप ये सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ये साइट का टाइटल है, साइट की टैगलाइन है, ये आप जो सेव करते हैं, चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, एडमिन का ईमेल है, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं इस सेटिंग्स एपीआई की और ऑप्शंस एपीआई की, कि यहाँ पर ये जितने भी फॉर्म फील्ड्स बनी हुई हैं ये सेटिंग्स एपीआई को इस्तेमाल करते हुए बनी हुई हैं। और इनका डेटा जो है वो डेटाबेस में डब्ल्यूपी ऑप्शंस के टेबल के अंदर ऑप्शंस की एपीआई को इस्तेमाल करते हुए सेव और रिट्रीव किया जाता है। इसी तरह से आप भी अपने प्लगइन्स के लिए पेजेस बनाकर उनमें इस तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं, जिनमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, और थ्रू आउट अपने प्लगइन के अंदर फिर उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आप डिफरेंट डायनामिक टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए अब इसका मुकम्मल पैकेज आपको यूजिंग सेटिंग्स एपीआई के पेज के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें मुकम्मल एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है कि सेटिंग ऐड कैसे होती है, सेक्शन कैसे ऐड होता है, और फिर फील्ड कैसे रजिस्टर की जाती है, उसके आर्ग्यूमेंट्स और उनकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये एक मुकम्मल गेटिंग स्टार्टेड एग्जाम्पल है, जिसमें एक फील्ड, एक सेटिंग, एक सेक्शन और एक इनपुट टाइप फॉर्म के लिए बनाई गई है, जिसको आप एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें फिर मॉडिफिकेशन करके या इसको समझ सकते हैं बेसिकली कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर हमारे प्लगइन के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं, एडमिन सेटिंग्स डॉट पी एच पी।
और इसमें मैं इसको एग्जांपल को पेस्ट करके अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ये काम हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो रजिस्टर सेटिंग का फंक्शन है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप एक एक से ज़्यादा जितनी भी फील्ड्स आपको चाहिए फॉर्म्स के अंदर उतनी सेटिंग्स आप रजिस्टर करते हैं वन बाय वन और उनको एक यूनिक की या आईडी असाइन करते हैं। इस नेम के साथ जो आपका डब्ल्यूपी ऑप्शंस का टेबल है वर्डप्रेस के डाटाबेस में, उसमें वैल्यूज़ स्टोर और रिट्रीव होती हैं। ऐड सेटिंग्स सेक्शन का फंक्शन आपको ये पावर देता है कि आप एक या एक से ज़्यादा सेक्शंस रजिस्टर कर सकें जब आपने अपनी डिफरेंट सेटिंग्स को कैटेगराइज करना हो। लेट सपोज जैसे आप यहाँ पर डैशबोर्ड में डिफरेंट सेटिंग्स को सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि जनरल सेटिंग्स एक सेक्शन में रखना चाहते हैं, मिस्क सेटिंग्स, विजेट से रिलेटेड सेटिंग्स और सो ऑन, या आप उनको मल्टीपल सब मेन्यूज़ बनाकर हर सेक्शन को सेपरेटली रखना चाहते हैं, तो आपको जो आपकी सेटिंग्स हैं उनको किसी ना किसी सेक्शन को असाइन करना पड़ता है और उन सेक्शंस को फिर आप एज ए होल प्रिंट भी कर सकते हैं, या आप सेक्शन बाय सेक्शन उन सेक्शंस को जहां पर आपने अपनी एचटीएमएल के अंदर अपने एडमिन पैनल की टेम्पलेट के अंदर प्रिंट करना है वहां पर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करना रह गया कि ऐड सेटिंग फील्ड का फंक्शन जो है, इसके भी जो पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहले उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डेटाबेस में वैल्यूज़ स्टोर और रिट्रीव इसी की के साथ होंगी, लेकिन ये इंटरनली इसकी आईडी एक यूनिक आपने रखनी होती है जिसको वर्डप्रेस इंटरनली इस्तेमाल करता है सेक्शंस के साथ असाइन करने के लिए और इंटरनल उनको रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ये तीनों काम हो रहे हैं जिसको आपने जब मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं तो इसको आपने रिपीट करना है। मल्टीपल सेटिंग्स जितनी आपने यहाँ पर सेटिंग्स बनानी है उतनी दफ़ा ही आपने इसको भी इस्तेमाल करना है। और एट द एंड इसमें जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं सेक्शन के कॉल बैक फंक्शन में, आप उसको सिंपली उसमें कोई आपने मैसेज वगैरह प्रिंट करवाना है तो वो आप उसके कॉल बैक फंक्शन में दे देते हैं। लेकिन जो सेटिंग फील्ड का कॉल बैक फंक्शन होता है ये उस फील्ड की मुकम्मल एचटीएमएल और फंक्शनैलिटी हैंडल करता है। जैसे कि आपने एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो उस टेक्स्ट फील्ड की जो इनपुट टाइप है वो आपने सिंपली वो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी फील्ड बना रहे हैं। टेक्स्ट एरिया की डिफरेंट एचटीएमएल होगी, सिलेक्ट की डिफरेंट एचटीएमएल होगी, रेडियो की, चेकबॉक्स की, सबकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनकी डिफरेंट एचटीएमएल होती है। और आपकी एचटीएमएल आपने अप्रोप्रिएट वही यूज़ करनी है उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, लेकिन जिस नाम से आपने सेट वैल्यू स्टोर की हुई है उसको आप सेटिंग्स के वेरिएबल में गेट ऑप्शन के साथ या किसी भी वेरिएबल कोई बनाकर गेट ऑप्शन के फंक्शन के साथ बेसिकली आप उसकी वैल्यू को पहले फेच करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी उसका जो फील्ड का नेम है वहाँ पर आपने उसको देना है, उसकी वैल्यू में आपने उसको इस सेट वगैरह चेक करके वहाँ पर उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर किसी किस्म की डाटा मैनिपुलेशन करना चाहते हैं जैसे चेक रेडियो और चेक बॉक्सेस के लिए एको तो नहीं होती वैल्यू, वो चेक का होता है, तो वो आपने इसी तरह से फिर अप्रोप्रिएटली उसको स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है पीएचपी के इन फंक्शंस के ज़रिए, चेक्स के ज़रिए। तो अब इसकी प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक टेक्स्ट फील्ड ये जो हमारे पास बनी हुई है इसको हमने एडमिन जो पेज है यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है और इसकी वैल्यू को फिर चेक कर लेते हैं वो स्टोर हो रही है और कैसे रिट्रीव हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी रीनेम कर लेता हूँ, WPORG सेटिंग्स इनिट की बजाय इसको मैं कह लेता हूँ MSR सेटिंग इनिट कह लेते हैं। इसको मैं फंक्शन नेम को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि एडमिन इनिशियलाइजेशन की हुक के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हमारे पास रजिस्टर सेटिंग्स के अंदर ये देखिए इसका जो पहला पैरामीटर है ये सिंपली ये बता रहा है कि किस पेज के लिए आप इस सेटिंग को रजिस्टर कर रहे हैं, या एक आप ग्रुप बना लेते हैं कि ये इनको ग्रुप करने के लिए इन सेटिंग्स को एक जो है वो साथ या इकट्ठा के इसका इसके साथ ही आप उसको फैच कर सकें। तो मैं यहाँ पर हमारा जो प्लगइन नेम है उसी को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे एडमिन मेन्यू में हमने जो अपना प्लगइन नेम रखा हुआ है इसी को हमारी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये ग्रुप जो है वो हमारे इस प्लगइन नेम के साथ हों। उसके बाद यहाँ पर आपने सेटिंग को वो ये नेम देना होता है, ये डेटाबेस में डाटा सेंड और रिट्रीव करने के लिए ये की इस्तेमाल होगी, तो हम इसको आपने यूनिक रखने हैं सारे नाम।
इसको मैं कह लेता हूँ MSR सेटिंग फील्ड txt। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग जो फील्ड है इसको भी आपने मैनेज करना है, और सेटिंग सेक्शन को भी। सेक्शन को आपने पहले एक आईडी दे देनी है, तो वो मैं इसको कह लेता हूँ MSR सेटिंग सेक्शन। और फिर उसके बाद जब हमने मल्टीपल सेक्शंस बनाने सीखने हैं तो उसके लिए सिंपली हम इसे ये एक प्रीफिक्स सेम रखते हैं, उसके साथ जो है वो सेक्शंस को डिफरेंटली रजिस्टर कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ जनरल, और इसको मैं कह लेता हूँ जनरल सेटिंग्स। और ये आपने कॉल बैक फंक्शन बताना है, इसको मैं MSR सेटिंग सेक्शन जनरल कॉल बैक। ओके, और यहाँ पर आपने उसी तरह से यहाँ पर जहाँ जहाँ रीडिंग लिखा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आप रीडिंग के पेज के लिए ये बना रहे हैं सेटिंग्स और सेक्शंस, तो यहाँ पर वो पास कर दे। हम रीडिंग्स के लिए नहीं, हम अपने MSR प्लगइन पेज के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ जहाँ जहाँ रीडिंग लिखा है इसको MSR प्लगइन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर सेटिंग फील्ड है, इसको मैं कह लेता हूँ MSR। अब ये इसको आपने यूनिक रखना है, इसके साथ मैच नहीं करना। को हम फील्ड 1 फील्ड 2 या सो डिफरेंट नेम के साथ रख लेते हैं। फील्ड 1 कह लेते हैं इसे। इसका डेटाबेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इंटरनली यूज़ हो रही होती है, तो आपने इसको डिफरेंट रख सकते हैं आप। इसको मैं कह लेता हूँ, ये बेसिकली जो सेटिंग अपीयर होनी है उसका लेबल, उसका डिस्क्रिप्शन, और उसकी जो HTML कहाँ लिखी हुई है वो सारी यहाँ पर ये हैंडल हो रही होती हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कह लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। और इसका कॉल बैक फंक्शन भी आपने बताना है, मैं इसको कह लेता हूँ MSR txt सेटिंग फील्ड कॉल बैक। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे बता देते हैं कि इसके अंदर वही HTML जो है वो हमने लिखी हुई है इसकी। उसके बाद यहाँ पर लास्टली आपने उस सेक्शन की आईडी पास करनी है जिस सेक्शन के साथ ये फील्ड बिलोंग करती है, तो ये हमारे पास उस सेक्शन की आईडी है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं कह लेता हूँ मैनेज मेन प्लगइन सेटिंग्स कह लिया हमने इसे। सारे काम ऑलमोस्ट हो गए, अब सिर्फ एडमिन पेज के ऊपर जहाँ पर आउटपुट हो रही हैं सेटिंग सेक्शंस, अब हमने इस वो जो ये काम किया हमने हमने इसको बताया, इनको ग्रुप किया है एक यूनिक पेज के साथ जो कि हमारा MSR प्लगइन का पेज है। तो अब हमने ये कहना है कि जी इस प्लगइन के पेज के ऊपर जितने भी सेक्शंस हैं, अभी इसके साथ जितने भी एसोसिएटेड इस पेज के साथ सेक्शंस हैं वो सारे आउटपुट कर देगा। इंडिविजुअल सेक्शन बाय सेक्शन आउटपुट करने का तरीका डिफरेंट है, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर भी हम यही पास कर देते हैं कि कुछ सिक्योरिटी फील्ड्स होती हैं, हिडन फील्ड्स होती हैं जो कि आउटपुट करनी होती हैं उसने उस पेज के लिए एसोसिएटेड उन ग्रुप्ड फील्ड्स के लिए। तो वो भी हमने चूँकि यही रखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर पास कर देते हैं। कुछ हिडन फील्ड्स जो उसने जनरेट करनी है डाटा सेंड और रिट्रीव करने के लिए, जो कि वर्डप्रेस इंटरनली यूज़ करता है, तो उनको भी हमने आउटपुट कर देना है। अब फाइनली हम जो सेटिंग का पेज है उसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसको कह लेते हैं एडमिन सेटिंग्स डॉट PHP, हमने उसका नेम रखा हुआ है। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या तब्दीली आती है। तो ये देखें, अब हमारे पास जनरल सेटिंग सेक्शन आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। अगर इसमें मैं कोई वैल्यू सेव करता हूँ तो वो वैल्यू सेव नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमने उसका कोई नेम जो है वो सेटिंग का जो सेट किया है वो हमने गलत रखा होगा। वो ऑब्वियसली देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट रखा हुआ है, यहाँ पर उसे तो पता ही नहीं है कि इस सेटिंग नेम के साथ कोई सेटिंग एग्जिस्ट भी करती है, जो कि यहाँ पर हमने गेट ऑप्शन में भी इस्तेमाल कर लिया और उसके नेम में भी इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ और सेव करते हैं कोई सेटिंग्स। ये देखिए अब हमारे पास ये डाटा डाटाबेस में स्टोर हो रहा है और अपडेट हो रहा है। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन के लिए, एडमिन पैनल में कहीं, फ्रंट एंड पर कहीं, इसी गेट ऑप्शन की वैल्यू फंक्शन के ज़रिए। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करके देख लेते हैं।
एक मज़ीद फील्ड बनाकर देख लेते हैं, चेक बॉक्स बना लेते हैं। उसके लिए इसी को कॉपी करता हूँ मैं। फील्ड टीएक्सटी की बजाय इसे मैं कह लेता हूँ चेक बॉक्स। ओके, और अब हमने यहाँ पर इस फील्ड को रजिस्टर भी करना है। इसको हम फील्ड 2 कह लेते हैं, और ये टीएक्सटी सेटिंग फील्ड कॉल बैक है। इसको मैं अब चेक बॉक्स सेटिंग फील्ड कॉल बैक कह लेता हूँ। सेक्शन हम सेम रखते हैं, इसी सेक्शन के अंदर हम इस फील्ड को रखेंगे। और अब हमें इसका कॉल बैक फंक्शन भी चाहिए। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये टेक्स्ट फील्ड CBS को मैंने चेंज कर लिया था, टेक्स्ट कमेंट को। और ये हमारे पास चेक बॉक्स कॉल बैक है, और चेक बॉक्स कॉल बैक की जो फंक्शन नेम है वो हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इससे मज़ीद आगे करना क्या है कि आपने ऑब्वियसली अपना चेक बॉक्स का स्ट्रक्चर लिखना है, बजाय इसके इनपुट टाइप टेक्स्ट के। टेक्स्ट की बजाय मैं इसे कह लेता हूँ चेक बॉक्स। और यहाँ पर जहाँ पर हमने टेक्स्ट फील्ड पास किया था, ये हमने बेसिकली फील्ड की वो जो की है वो यहाँ पर पास करनी है, जिस नेम से डेटाबेस में वैल्यू स्टोर और रिट्रीव हो रही है। अब चेकबॉक्स की सूरत में वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, वो वैल्यू में एको नहीं होती, वो चेक्ड या चेक का बेसिकली आपने एट्रीब्यूट पास करना होता है कि वो फॉर्म चेक्ड है या नहीं। तो मैं उसके लिए अब इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। चेकबॉक्स आ गया हमारे पास। इसको मैं अगर चेक करके सेव करता हूँ तो अभी तक हमें इसकी चेक्ड स्टेट नहीं मिलेगी, सेव होगी हुई है इसकी वैल्यू। और उसको अब चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट आर को यूज़ करते हैं। उस सेटिंग के वेरिएबल को प्रिंट करते हैं कि इसकी एक्चुअल जो डाटाबेस में वैल्यू स्टोर हुई है ऑन है, तो ऑन का मतलब है ये चेक्ड है, ऑफ का मतलब है ये अनचेक्ड है। उसको यहाँ पर हम अगर चेक का एट्रीब्यूट पास करते हैं तो ये चेक्ड हो जाएगा। तो अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसको डायनामिकली प्रिंट करना है। उसके लिए PHP का शॉर्ट हैंड इफ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। एको करते हैं अगर तो सेटिंग्स का की जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू ऑन है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे चेक्ड, एल्स हम एम्प्टी, कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ये काम करेगा। ये चेक्ड है, इसको अनचेक किया, सेव किया, हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह से ये जैसे इसको हमने इसका जो फील्ड लेबल है वो चेंज नहीं किया, इसको मैं कह लेता हूँ चेकबॉक्स फील्ड। तो इसी तरह से आपने अपनी जो HTML है वो लिखनी है, फील्ड की जनरेट करनी है, उसकी वैल्यू स्टोर हो रही होती है उस की के साथ, और उसके ऊपर मैन्युपुल जैसे सेलेक्ट बना लेते हैं आप, तो उसके ऊपर भी आपने इसी तरह से डायनामिकली चेक कर लेना है ड्रॉप डाउन में लिस्ट करवा के चीज़ें कि अगर अगर तो कोई वैल्यू सेट है वो टॉप पर आ जाए, अदरवाइज़ वो सो ऑन। ये फिर आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फील्ड्स बना रहे हैं। और अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेटिंग फील्ड्स जो हैं वो आउटपुट हुई हैं सिक्योरिटी की, और जो सेटिंग सेक्शंस हैं उस पेज को असाइंड सारे वो यहाँ पर आउटपुट हो रहे हैं। जैसे कि मैं अगर कोई फर्दर सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, इस सेक्शन को हम डुप्लीकेट करते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कि भाई ये हमारे पास जो सेक्शन है, ये जनरल सेक्शन की बजाय ये मेरे पास है मिसलेनियस सेक्शन। और अब इस फील्ड को मैंने असाइन कर देना है जी कि ये मिसलेनियस सेक्शन में जाकर अपीयर हो। और यहाँ पर कॉल बैक में भी हमने बताना है, कॉल बैक फंक्शन हमने इसका बनाना पड़ेगा हमें। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर मैं इसे कह लेता हूँ जनरल कॉल बैक की बजाय इसे मैं कह लूँगा अब मिस्क। ठीक है, ये मेन प्लगइन सेटिंग्स मैनेज हो रही हैं, और इसको मैं कह लेता हूँ मैनेज मिस्क सेटिंग्स। और अब ये कॉल बैक हमने इस सेक्शन में पास कर देना है। ओके, और इसको मैं कह लेता हूँ मिस्क सेटिंग्स। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये देखिए हमारे पास
सेक्शन बाय सेक्शन काम डिवाइड हो रहा है। ये जनरल सेटिंग सेक्शन आ गया या मिक्स सेटिंग्स आ गया। और अगर आप कोई यहाँ पर सेक्शन को कॉल बैक में कोई वैल्यू पास नहीं करते, सिर्फ एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो फिर आपके पास उसकी वो जो डिस्क्रिप्शन है वो साथ यहाँ पर नहीं आ रही हो। आपने रखनी हो तो आप रख लें। आप यहाँ पर मज़ीद लंबा भी मैसेज लिख सकते हैं और मज़ीद HTML लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। तो ये आपके पास इस तरह से काम डिवाइड हो गया। अब आपने अगर एक सेक्शन को इस पेज पर दिखाना है, मिस सेटिंग को आपने दिखाना ही सब मेन्यू में है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो मेन्यू रजिस्टर किया है, अब ये देखें कि हमारा जो स्लग है उस पेज का वो डिफरेंट है। इसको लेट्स सपोज मैं कह लूँ MSR, इसको मैं क्या ही MSR प्लगइन सब देता हूँ। अब हमने बेसिकली उन जो सेटिंग्स हैं उनको भी इस पेज के साथ एसोसिएट करना है से, और जैसे कि ये इस सेटिंग को हमने इस पेज के साथ अब एसोसिएट करना है। तो जो मेन प्लगइन जो मेन सेक्शन में या मेन पेज पर रहनी है, फील्ड्स जो आपने बनानी है वो सारी वो आपने उनको वो पास करते जाना है उस पेज की जो आपने नेम रखा हुआ है। ग्रुप बेसिकली आपने करना ना कि किस पेज के ऊपर ये आपने अपीयर करवानी है सेटिंग्स। और ये सेक्शन भी जो है वो हम इस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और ये सेटिंग भी हम इस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ये आउटपुट हो रहा है इस पेज के लिए भी, ये जो सब पेज है उसके लिए भी हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है। तो इसमें आप फॉर्म में देखें तो इसी तरह से आप इस फंक्शन को कॉपी कर लें और इसमें जो 3 काम ज़रूरी हैं जो जो इस्तेमाल होने हैं वो यही हैं कि सेटिंग्स फ़ील्ड, सिक्योरिटी सेटिंग्स फ़ील्ड आउटपुट करनी है। तो हमने उन सबको इसके साथ अब एसोसिएट कर दिया हुआ है। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो फ़ील्ड्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी फ़ील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आउटपुट हो जाएँगी। और उस पेज के साथ जितने भी सेक्शंस एसोसिएटेड हैं वो ऑटोमेटिकली इस पेज के साथ जितने भी सेक्शंस एसोसिएटेड हैं जो यहाँ पर आप पास कर रहे हैं। अब अगर आप मल्टीपल सेक्शन बनाते हैं जैसे हमने अभी ये बनाया था तो सेम रखा था उसको हमने उसकी एसोसिएशन, तो वो उसके ऊपर ही प्रिंट हो रहे थे, सारे जो सेक्शंस हैं वो आउटपुट हो रहे थे। अब इस पेज के साथ एसोसिएटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो यहाँ पर आउटपुट होंगे। अब इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें ये सेक्शन यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो गया। सब पेज पर जाऊँगा, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप अपने जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, कंट्रोल्स हैं, उनको आप सब पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने सब पेजेस में डिवाइड करना हो तो ठीक है, अगर आपने एक ही पेज बनाकर डिफरेंट जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन उन्हें दिखाना है तो वो काम भी आप कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। तो अब यहाँ पर अब चूँकि आपको अब समझ आ गई है कि ये बेसिकली एक्चुअली काम हो कैसे रहा है, सेटिंग्स फील्ड रजिस्टर कैसे हो रही हैं, वैल्यू कैसे फेच हो रही हैं, सेक्शन कैसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और अपने काम को फास्ट करने के लिए फ्रेमवर्क्स पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम टूल्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं कि आप ये इस तरह का सेटिंग्स पेज हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको HTML फील्ड जो आपने लगानी है बनानी है वो आपको क्विकली चाहिए, आपने मल्टीपल फील्ड्स बनाने पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप जनरेटर्स में आएँ, यहाँ पर आप सेटिंग्स पेज के मॉड्यूल पर आएँ। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स का कंप्लीट पेज हमारे इस विजुअल फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बिल्ड कर सकते हैं। मेन्यू सेटिंग्स पेज में यहाँ पर मेन्यू टाइटल आप दे दें, ये मेरे पास MSR ही मैं इसे रखना चाह रहा हूँ। इसकी एक्सेस परमिशंस कैपेबिलिटी मैनेज ऑप्शंस हमने रखनी है। यहाँ पर डैश आइकन हम देख लें, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। डैश आइकन हमने सुपर हीरो वाला इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप विजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेन्यू जो है वो कहाँ पर अपीयर हो, किस लोकेशन के बाद, बजाय कि गेस करने के कि कहाँ पर क्या होगा। तो मैं पोस्ट के बाद जो है वो या मीडिया के बाद इसे दिखा देता हूँ। अगर ये सब मेन्यू है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि मेन्यू का पेरेंट कौन सा हो। ये जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में टैब्स हैं, इनमें से किसी भी टैब को आप उसका पेरेंट बना सकते हैं। नॉर्मली टूल्स और सेटिंग्स इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इटसेल्फ एक पेरेंट मेन्यू है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब पेज टाइटल, इसको मैं कह लेता हूँ MSR प्लगइन सेटिंग्स। ओके, यहाँ पर आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप विजुअली फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें ये देखें हमने डिफ़ॉल्ट कुछ फील्ड टाइप्स जो जनरली आपको चाहिए होती हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया,
पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो सिलेक्ट, ये आपको बना कर दी हैं ताकि आप इनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें और मे भी आप किसी किस्म की मिस्टेक से बच जाएं। इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया होता है। जिनमें अगर मैं एक टेक्स्ट फील्ड रख लेता हूँ, इसको कोई नेम लेबल दे लें, इसको मैं कह लेता हूँ MSR, या अपने अपने प्लगइन की एक यूनिक नेम के साथ तो आपने प्रीफिक्स करना है लाजमी, ताकि डेटाबेस में जो वर्डप्रेस के ऑप्शंस का टेबल है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो किसी दूसरी वैल्यू के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें। इसको मैं कह लेता हूँ, लेट सपोज जो हो हमने शॉर्ट कोड बनाया था उसमें डिफ़ॉल्ट बटन का एक लेबल था, तो वो अगर हम इसको देखें शॉर्ट कोड में, यहाँ पर बटन के लिए ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हमने कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो अगर आप इनको सेटिंग्स पैनल से लेकर आना चाह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट जो हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पर इनको ये असाइन हो जाएं, या ये जो इनक्लोजिंग जो एग्जांपल्स आप ले रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड के लिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर कह लेता हूँ डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड txt। सॉरी, ये हमारा आईडी होगा यूनिक, जो हमने लोअर केस में अंडरस्कोर्स के साथ आपने रखना है। यहाँ पर आपने लेबल नेम दे देना उसे, इसको मैं कह लेता हूँ डिफ़ॉल्ट शॉर्ट कोड टेक्स्ट। ओके, फील्ड को डिस्क्रिप्शन देनी है, दे लें। प्लेस होल्डर हम यहाँ से ये दे देते हैं, इसको मैं बेसिकली डायनामिक करना चाह रहा हूँ एडमिन पैनल से। यू गेट द आइडिया। अब ऐड फील्ड करता हूँ। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट फील्ड ऐड करता हूँ एक, और इसको कह लेता हूँ इनेबल शॉर्ट कोड्स। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास जो कोड आएगा उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, उनमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर सकेंगे। ओके, तो जितनी फील्ड्स आपने बनानी हो आप यहाँ से इनको बना लें। बनाने के बाद आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर, ओके। अब जो कोड हमने कॉपी किया है यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ एडमिन पैनल डॉट php। ओके, अब ये इसमें क्या काम हो रहा है कि इसमें सारे काम हो रहे हैं। इसमें मेन्यू भी रजिस्टर हो रहा है और इसमें सेटिंग्स इनिशियलाइज हो रही हैं, और उसके बाद जो फील्ड्स हमने बनाई हैं, देखिए एग्जांपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो हमने में हम वैल्यूज़ ले आते हैं। ऑप्शन को कह लेते हैं यस, इसको कह लेते हैं नो, कि शॉर्ट कोड्स इनेबल हैं या नहीं, नो। ओके, अब इसमें से कोड अगर आपने सेपरेट करना है, जैसे ये मेन्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसकी हमें ज़रूरत, ये उस सूरत में आपने इस्तेमाल करना है कि आप ये अलग-अलग मेन्यूज़ और वो आपने सेपरेटली नहीं बनाया हुआ, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आप इस एक ही पेज के ऊपर ये सारा कोड जनरेट कर लेंगे, तो आपके पास सारे काम ही हो जाएँगे। मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। ये सेटिंग्स इनिशियलाइज़ेशन वाला जो काम है वो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं कट करता हूँ और एडमिन सेटिंग्स में यहाँ पर इस पेज के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, या रिप्लेस करने के बजाय इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं इसे भी रखना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्या लेता हूँ wp magic settings डॉट php। ओके, ताकि आपके पास सारे दोनों कोड रहें और आपने जिसकी टेस्टिंग करनी है या अपनी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करनी है वो आपके पास आ जाए। उसके बाद एडमिन पैनल में से
ये ऑप्शंस पेज है जिसमें ये देखिए कि हमने ऑप्शंस और वही है उस तरह से सेटिंग सेक्शंस डू हो रहे हैं और वो सबमिट बटन बन रहा है सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि आ, किस पेज के ऊपर इसे दिखाना है वो काम हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि उसी तरह से जो फील्ड्स हैं वो आउटपुट हो रही हैं। तो एडमिन पेज हम यहाँ से इस पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर पेज भी एक नया बना लेते हैं। ओके। अच्छा जी। WP मैजिक सेटिंग्स का हमने पेज बना लिया जिसके अंदर सेटिंग्स रजिस्टर्ड हैं और WP एडमिन पेज .php का पेज बना लिया जिसके अंदर हमने उस पेज के अंदर आने वाले जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल कर लिए। ओके। और यहाँ से टेक्स्ट डोमेन जहाँ पर भी आ रहा है उसको हमने रिप्लेस करना है हमारी टेक्स्ट डोमेन के साथ। अब ये काम कैसे करेंगी? यहाँ पर सिंपली हमने वो उस फंक्शन का नेम रिप्लेस करना है जिसके ऊपर एडमिन पेज बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं। ये MSR ऑप्शंस पेज बन जाएगा हमारे पास एडमिन मेन्यू में। इसके लिए भी आई थिंक मैं पेज ही सेपरेट बना लेता हूँ ताकि आपके पास हर चीज़ ही टोटली सेपरेट हो। ओके। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसके लिए आई थिंक हमें सब मेन्यू की ज़रूरत नहीं है। एक ही पेज रखते हैं डायरेक्टली इसको टेस्ट करने के लिए और यहाँ पर एडमिन पेज का जो फंक्शन नेम है वो हमने यहाँ पर पास कर देना है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन 3 पेजेस की बजाय इनको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम दूसरे वाले पेजेस इस्तेमाल करते रहते हैं। ये मैं आपके लिए रख देता हूँ ताकि आप जो है वो इसे एक्सरसाइज फाइल्स में इस्तेमाल करना चाहें जो उनसे पेज को आप कर सकें। अब हमारे पास WP मैजिक एडमिन मेन्यू है और WP मैजिक एडमिन पेज है और WP मैजिक settings.php की फाइल है। अब एक दफ़ा इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके। तो ये देखिए हमारे पास मेन्यू आ रहा है इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास वो फील्ड्स आ रही हैं जिस तरह हमने बनाई थी। इसको मैं कुछ भी सेट कर लेता हूँ। ओके। पहले वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो रही हैं पेज रीलोड करते हैं तो हमारे पास डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब है हमारी ये चीज़ें सक्सेसफुली काम कर रही हैं। अब आप जो है वो विजुअली यहाँ से जिस तरह की भी फील्ड जितनी आपने बनानी है वो बना सकते हैं। और अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए जैसे इसमें गेट ऑप्शन का फंक्शन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इनके कॉल बैक्स वगैरह में। यहाँ पर सेटिंग्स में देखिए गेट ऑप्शन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। ये आपने जहाँ पर भी इसकी वैल्यू को फैच करना है फैच करके आपने इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट कोड्स में आते हैं जैसे यहाँ पर ये रिटर्न हम कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ सॉरी यहाँ पर PHP लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कह लेते हैं
db value is equal to get ऑप्शन। अब हमने यहाँ पर वो आईडी पास करनी है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है। ये देखें, ये हमने इसकी आईडी रखी हुई है, इसको आपने यहाँ पर पास कर देना है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो इसको कोई वैल्यू सेट है, इफ इसकी कोई वैल्यू है, या मज़ीद चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इफ नॉट एम्प्टी दिस, देन रिटर्न हमने क्या करना है, डीबी वैल्यू को। अगर तो वो सेट नहीं है तो एल्स में हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ठीक है जी। अब किस पेज के ऊपर हमने शॉर्ट कोड्स बनाए थे, अब एक नया पेज बना लेते हैं। शॉर्ट कोड कहाँ पर है हमारे पास, ये शॉर्ट कोड है, मेरे ख्याल से हमने पोस्ट के अंदर कहीं रखे थे। पेज बना लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ शॉर्ट कोड्स, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं शॉर्ट कोड का ब्लॉक लेकर आता हूँ और इसमें हमने अपना शॉर्ट कोड दे देना MSR टेस्ट। तो इस पेज को व्यू करता हूँ, यहाँ पर टेस्ट आ रहा। अच्छा, हमने वैल्यू ही गलत जो है वो इनेबल वाली इस्तेमाल कर लिया। देखिए वो कह रहा है यस, ये वाली हमने नहीं करनी थी। हमने जो टेक्स्ट फील्ड थी उसकी वैल्यू यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की लेकर आनी थी। तो शॉर्ट कोड्स में यहाँ पर ये देखें, अब हमारे पास अगर वैल्यू सेट है, इसको कोई एम्प्टी नहीं है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। और अगर हम इस सेटिंग पेज पर जाते हैं और यहाँ से इसको एम्प्टी कर देते हैं, सेव चेंजेस कर देते हैं, तो अब हमारे पास वो रिफ्लेक्ट करेगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है जी। ये हमने एक उसका प्लेस होल्डर रखा हुआ था और सो ऑन। इसी तरह से आप कोई भी जो वैल्यू यहाँ पर दे देंगे वो अब उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल होगी। या अब आपने इसको डायनामिकली इस्तेमाल करना है इन ऑप्शंस की वैल्यूज़ को। जैसे हमने ये यहाँ पर वो येस और नो वाला एक फंक्शन रखा कि शॉर्ट कोड्स इंटायरली इनेबल या डिसेबल भी करनी है या नहीं, उसके लिए आप MSR प्लगइन में हैं। यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर शॉर्ट कोड्स हमारे पास इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर पहले फेच कर लेंगे। तो मैं कह लूँगा शॉर्ट कोड्स इज इक्वल टू गेट ऑप्शन, और यहाँ से ये आईडी हम फेच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वेरिएबल में हमें पता है कि येस और नो आएगा उसकी वैल्यू। तो अगर हम ये येस है तो हम शॉर्ट कोड्स की फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। अब क्या होगा कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो शॉर्ट कोड्स इस प्लगइन के इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं, वो इसको इनेबल डिसेबल कर सकेगा। तो अब मैं यहाँ से इसको सेव चेंजेस करता हूँ। तो अभी तक हमारे पास ये देखें शॉर्ट कोड काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसको नो करूँगा, अब हमारे पास शॉर्ट कोड काम नहीं करेंगे क्योंकि वो उसने इंटायरली उस फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर दिया है, क्योंकि ये फाइल इंक्लूड ही नहीं हो रही हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बेसिक एडमिन पैनल बन गया है जिसमें हम डिफरेंट सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं और फिर उसके बाद थ्रू आउट आवर प्लगइन उन सेटिंग्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि लेटर ऑन जब हमारा प्लगइन बनता चला जाएगा तो इसका इस बेसिक पैनल से हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड पैनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होंगे जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करता हूँ और ये वाला जो कोड है अब मैं कमेंट कर देता हूँ।
इसको आपने टेस्टिंग के लिए आप अपना जनरेट करें वहाँ से मैजिक डब्ल्यूपी टूल से और उसको इस्तेमाल करके देखें। इसको मैं अनकमेंट करके आप लोगों के लिए रहने देता हूँ एक्सरसाइज फाइल में, ताकि आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और इसको भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये काम नहीं करेगा, वो हमने पेजेस ही जो है वो रिमूव कर दी हैं। यहाँ पर इसको भी मैं इसके साथ यहाँ पर ले आता हूँ, ताकि आपको इसको अनकमेंट करें और आपके पास ये चीज़ चलनी शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पर अब क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ते हैं।